रह गया है। इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉलोइंग ग्राफ का, जो कि ट्रांसवर्स है। जो स्ट्रेट लाइन है आपसे साहब की वो शो कर रही है नॉर्मल स्टेट ऑफ द स्प्रिंग, और सिंबल ए जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीडियम उसके अनडिस्टर्ब पोजीशन पे। फिर वो कह रहे हैं ये रहा ए, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड ए। ये डिस्टेंस है बिटवीन द क्रेस्ट जो कि हाईएस्ट पॉइंट होती है वेव की पैटर्न पे और नॉर्मल अनडिस्टर्ब पोजीशन। जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है ये इक्वल है टू द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ जो कि लोवेस्ट पार्ट होता है किसी भी वेव की पैटर्न पे और उसकी नॉर्मल पोजीशन। वेव लेंथ लैम्डा इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो कि कवर करती है एक वेव अपनी कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल में, या फिर ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, या फिर दो सक्सेसिव इक्विवेलेंट पॉइंट्स ऑन द वेव्स। इट इज़ ऑल्सो ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू कंप्रेशंस और दो रेयरफैक्शंस यानी कि लॉन्गेशंस ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव के भी। अब हम अगर कन्फाइन करें अपने इंटेंशन ऊपर और नीचे की मूवमेंट को किसी भी पार्टिकुलर पार्टिकल की, जैसे कि वेव डिस्टर्बेंस है जो कि उसे पास हो रहा है, तो हम कंसिडर करेंगे इसको इट इज़ कंसिडर एज समथिंग जो चेंज करेगी विद टाइम। वी गेट द ग्राफ ऑफ द डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट वाई प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। इसमें बस ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपनी अटेंशन को कन्फाइन करें ऊपर और नीचे की मूवमेंट की, जो वेव की जो मूवमेंट है, जो पार्टिकुलर पार्टिकल जो वेव पे जो ट्रैवल करेगा उसकी जो मूवमेंट होगी वो उसके बारे में जो है वो इधर कह रहे हैं। ठीक है, हमें उसका जो ग्राफ पे उस पर उसका डिस्टर्बेंस दिख जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट दिख जाएगी क्योंकि वो डिस्प्लेस करेगा प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। अच्छा, फिर इसका हो गया एक ये वेव वेलोसिटी। सिंपल रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन वेवलेंथ और पीरियड और वेव वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ अ वेव में स्पीड ऑफ अ वेव जो है वो डिस्टेंस होती है जो ट्रैवल करे इन अ यूनिट टाइम। ये हो गया स्पीड ऑफ अ वेव, वो डिस्टेंस वो फासला जो ट्रैवल करे इन अ यूनिट टाइम उस डायरेक्शन में जहाँ पे वेव है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, ये आज का था एंड आई होप कि इट्स क्लियर। ये टॉपिक हो गया है भाई। अब मैं आगे की जो है वो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी हो जाए। मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो रही है। आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हों, क्यूरीज वगैरह हों तो डू लेट मी नो। ठीक है, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ। वैसे कोरोना बहुत फैल रहा है तो प्लीज़ स्टे सेफ, ओके। एंड नोट्स वगैरह चाहिए हो तो लेट मी नो फॉर द 11th क्लास, ओके। ये मैंने इंस्टा पे डाली हैं, आप प्लीज़ किसी भी, ये मेरी यूट्यूब पे होगी कोई वीडियो की लिंक, उसमें से देख सकते हैं। ठीक है जी, कीप वर्किंग हार्ड। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।